आज उज्जैन आलोट संसदीय सीट के लिए वोट डालेगा। इसके चलते मतदाता उत्साह के साथ अपने मत का उपयोग करने के लिए पहुंचे। वहीं प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। सोमवार को प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में मतदान हुआ। इस दौरान करीब 18 लाख मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करना था। सुबह निर्धारित 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं मतदाता भी सुबह से ही मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे थे। इसके चलते कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही कतारें देखने को मिली। वहीं दोपहर को गर्मी बढ़ने के साथ ही मतदान केंद्रों पर कम भीड़ नजर आई। दोपहर 1 बजे तक उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर 50% मतदान हो चुका था। शाम 6 बजे तक उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में 70% से अधिक मतदान हुआ। इधर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान पूर्ण करवाने वाला दल चुनाव सामग्री जमा करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा तो ढोल धमाकों के साथ उनका स्वागत हुआ। पूरे उज्जैन के संसदीय क्षेत्र में आज मतदान हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से सभी मतदान केंद्रों पर मतदान क्लोज हो चुका है और जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो रवाना होना शुरू हो गई हैं। पूरे संसदीय क्षेत्र में अभी तक जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है लगभग 73.5% मतदान हुआ है, लेकिन ये आंकड़ा थोड़ा कुछ बढ़ सकता है क्योंकि अभी फाइनल आंकड़े आएंगे। जब एक बार पार्टीज रिटर्न करेंगे तो कल तक हम लोग फाइनल अपडेट करेंगे। शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। सभी पार्टियां अभी जो बल उपलब्ध था उसके साथ मतपेटियां लेके यहाँ पर आएंगी। अलग अलग जगह विधानसभा वार उनके स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए गए हैं। 3 स्तर में पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। अंदर सेंट्रल पुलिस फोर्स सीएपीएफ की एक सेक्शन पूरा रहेगा। उसके बाहर जो मिडिल कॉर्डन है उसमें हमारे एसएएफ का जो पूरा एक सेक्शन है वो रहेगा। उसके पास एचएचएमडी और डीएफएमडी भी रहेंगे जो लगातार सबकी नोट करेगा और चेकिंग करेगा। और बाहर जिला पूरा जो पेरीमीटर है उसकी सुरक्षा के लिए जिला बल के द्वारा मोटरसाइकिल और वाहन पेट्रोलिंग लगाई जा रही। साथ ही जो सीसीटीवी कैमरा उनकी लगातार 24 आवर मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं दोपहर को जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने भी सपत्नीक आदर्श मतदान केंद्र क्रमांक 204 कृषि कार्यालय कोठी रोड पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान अभी सुचारू चल रहा है, मतदाता आ रहे हैं और सभी सुविधाएं मतदान केंद्र पर दी गई हैं। आप सभी आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इधर एसपी प्रदीप शर्मा ने भी इसी मतदान केंद्र पर मतदान किया। आज 13 मई को लोकसभा 2024 के लिए उज्जैन में हम सभी के द्वारा मतदान किया गया। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी हिस्सेदारी, जिम्मेदारी और सहभागिता का परिचय दें। लोकतंत्र के इस महापर्व पर युवा मतदाता जिन्होंने पहली बार मतदान किया उनमें काफी उत्साह भी देखा गया। युवा मतदाताओं ने कहा कि देशवासियों को अपने मत का उपयोग करके देश में अच्छी सरकार बनाने में योगदान करना चाहिए। मेरा पोलिंग बूथ लक्कड़गंज कम्युनिटी हॉल में था और मैं वोट देने के लिए बॉम्बे से आया हूँ। मेरी बॉम्बे में पोस्टिंग है बैंक में। और सिर्फ वोट के प्रति जो जागरूकता अभियान जो सरकार ने चलाया और सरकार में अपने लोकतंत्र में मेरी सहयोग देने के लिए मैं बॉम्बे से विशेष छुट्टी लेकर वोट देने आया हूँ आज के दिन। इसके अलावा लोकतंत्र के महापर्व में जो वोटर शहर से बाहर अपने कामकाज के लिए शहर छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जिनके नाम आज भी उज्जैन शहर में ही हैं, ऐसे कई उम्मीदवार भी दूसरे शहर से उज्जैन पहुंचे और अपने मत का उपयोग कर देश के महापर्व में अपनी आहुति दी। उज्जैन जिले में मतदान शुरू होते ही विवाद भी सामने आने लगे हैं। उज्जैन के वार्ड क्रमांक 35 बूथ क्रमांक 37 न्यू नेशनल पब्लिक स्कूल कक्ष क्रमांक 1 में पीठासीन द्वारा भाजपा के पक्ष में अपील करने पर पीठासीन अधिकारी आरती को हटाया गया। घटना की जानकारी लगने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार अपने साथियों के साथ नेशनल पब्लिक स्कूल पर पहुंचे। यहां पर धरने पर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी को कांग्रेस की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई। यहीं पर उन्होंने फोन पर एडीएम अनुकूल जैन को भी जमकर लताड़ लगाए। कहा कि भाजपा का दुपट्टा पहनकर आप लोग बूथ पर बैठ जाएं। हालांकि जैसे ही मामला सामने आया वैसे ही पीठासीन अधिकारी को हटा दिया गया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि अगर इस तरह की घटना होगी तो प्रत्येक बूथ पर बैठकर प्रदर्शन किए जाएंगे। आपने बोला कि नहीं बोला? सॉरी बोला ना, मैंने बोला तो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। तो काहे के लिए बोला फिर आपने? अरे बाबा सॉरी बोल रही हूँ दादा, मैं तेरा पैर पकड़ लूँ? पैर वगैरह मत पकड़ो, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मन में भी नहीं। आप हट जाओ, हम लोग आप तो हमको आप चाहिए नहीं यहाँ पे दिन भर। नहीं, एक काम कीजिए, फूल का दुपट्टा गले में डाल लीजिए। अगर ऐसा करना है तो हमको बोल दीजिए। आप हैं? नहीं गलत बात है एडीएम साहब, ये हम आप सुन लीजिए। ये चुनाव से भरोसा उठ जाएगा, जनता ने विरोध किया इस बात का। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है पीठासीन अधिकारी सीधे वोट मांग रही है। ये आरती मैडम आपकी
नहीं हटा दिया नहीं, आप कड़ी कार्रवाई करो। बाकी उज्जैन दक्षिण में हर जगह आप बूथों के बात बोली है, तो हर बूथ पे धरने देंगे हम जाके। आप उसको यहाँ बुलाओ ना। खुले रूप से वोट मांग रही है, खुले रूप से, ये खुले रूप से वोट मांग रही है। मेन पीठासीन अधिकारी है इस बूथ की। घटनाक्रम मैं आपको सुनाता हूँ। ये उज्जैन दक्षिण विधानसभा में बूथ क्रमांक 37 में ये आरती मैडम है, ये वहाँ पीठासीन अधिकारी है। ये खुले रूप से कह रही सॉरी बोला, खुले रूप से भाजपा मोदी कर रही है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो वहाँ मौजूद नहीं थे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भाजपा उम्मीदवार को लेकर हताशा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन और जितने भी लोग हैं, ये सब अधिकारी कर्मचारियों को साथ लेकर भाजपा का प्रचार करा रहे हैं। ये स्थिति है, ये बौखलाहट है भाजपा की। कार्यकर्ताओं में तो हताशा है भाजपा के उम्मीदवार को लेकर। 5 साल में जिस तरह से किसानों की जमीन हड़पने का काम किया, चंदाखोरी का धंधा किया, तो ये स्थिति है। ये खुले रूप से स्वीकार कर रही है आरती मैडम। मेरी कलेक्टर से बात हुई, एडीएम से बात हुई, उन्होंने बोला कड़ी कार्रवाई करेंगे, इसको सस्पेंड करेंगे, वहाँ से तत्काल उसको हटाए। और हम लोगों ने धरना दिया है। अगर इस तरह की और कहीं स्थिति बनती है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारी खुली लड़ाई है। एक शिकायत की गई थी कि पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी दल विशेष के पक्ष में मतदान करने का अपील की जा रही है, इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी। तो प्रारंभिक तौर पर उस पीठासीन अधिकारी को वहां से हटा दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है और इस पूरे मामले में उनसे स्पष्टीकरण लिया जा रहा है और जांच की जा रही है। चौथे चरण के मतदान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में मतदान किया। वहीं उज्जैन आलोट क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार अनिल फिरोजिया, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार महेश परमार ने भी वोट डाला। आज मध्य प्रदेश में चौथे चरण का मतदान हो रहा है। उज्जैन में भी सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवार सहित दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 60 आदर्श मतदान केंद्र अलगधाम धर्मशाला में मतदान किया। मुख्यमंत्री ने मतदान करने के बाद सेल्फी पॉइंट पर पहुंचकर परिवार के साथ सेल्फी भी ली। इससे पहले उन्होंने फ्रीगंज स्थित हनुमान मंदिर पर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चाएं की। बातचीत में मुख्यमंत्री ने केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि हम देश में 400 पार एवं मध्य प्रदेश में 29 सीट पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। इधर लोकसभा के मतदान करने के लिए भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी एवं सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने मतदान क्रमांक 100 कैम्ब्रिज स्कूल सिटी नगर में मां, बेटी व पत्नी के साथ सुबह 8 बजे मतदान करने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपने परिवार के साथ मतदान के बाद सेल्फी भी खिंचवाई। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन से निवेदन है कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, इसके कारण एक अच्छी सरकार बन सके। मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन से यही निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र का महापर्व में आज उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में मतदान है। अपने मत का उपयोग जरूर करें। राष्ट्र हित में, जनहित में, राष्ट्र के विकास में सहभागी बने, मतदान अवश्य करें। इसी तरह लोकसभा चुनाव के कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार ने भी अपने मत का उपयोग किया। वह सुबह 8 बजे अपने मतदान केंद्र दशहरा मैदान साक्षी कन्या विद्यालय में पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महेश परमार वोट डालने के पहले बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे। बाबा के दर्शन करने के बाद उन्होंने अपने मत का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए अपना वोट जरूर करें। इसके अलावा भाजपा व कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने अपने क्षेत्र में मतदान किया। इसमें उज्जैन उत्तर के भाजपा विधायक अनिल जैन अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने मतदान कर साफ व स्वच्छ छवि व अच्छी सरकार बनाने की जनता से अपील की। बीजेपी पार्षद हेमंत गहलोत ने महिला बीएलओ से अभद्रता करने के साथ ही पुलिस अधिकारी को दे डाली तबादले की धमकी। इसका वीडियो भी सामने आया है। विवादास्पद पार्षद हेमंत गहलोत का लोकसभा चुनाव के दौरान फिर से विवाद सामने आया। पिपलीनाका क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में बीएलओ के बैठने के स्थान को लेकर पार्षद ने बवाल कर महिला बीएलओ से अभद्रता की और धमकाते हुए कहा कि चकचक मत कर रहे हो आई, वरना तुझे यहां नहीं बैठने दूंगा। इस विवाद के बाद पुलिस ने पार्षद को धक्के मारकर मतदान केंद्र से बाहर कर दिया। दरअसल पार्षद हेमंत गहलोत पिपलीनाका क्षेत्र के मतदान केंद्र 12 में बार बार आना जाना कर रहे थे। मतदान केंद्र पर निर्वाचन कार्यालय द्वारा तैनात महिला बीएलओ ने आपत्ति लेते हुए इसकी जानकारी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को दे दी। इसका पता लगते ही पार्षद गहलोत वहां पर पहुंचे और महिला बीएलओ के मतदान कक्ष के द्वार पर बैठने को लेकर आपत्ति ली। इसके साथ ही पार्षद ने महिला बीएलओ से अभद्रता भी शुरू कर दी। पार्षद चाहते थे कि महिला बीएलओ मतदान केंद्र के बाहर बैठे, जबकि महिला बीएलओ का कहना था कि वह अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठी हुई है। इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई। पुलिस कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद पार्षद अनावश्यक शब्दों का उपयोग करते हुए
वहीं उन्होंने अभद्रता के साथ महिला बीएलओ से बातचीत की। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने पार्षद को समझाया भी, लेकिन वह कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। बीएलओ के केंद्र से बाहर बैठने के नियम का हवाला देने लगा। पार्षद के स्वर जब और तीखे होने लगे तो पुलिस अधिकारियों ने धक्का देते हुए पार्षद को मतदान केंद्र से बाहर कर दिया। कहा कि नियम की बात करना है तो जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत करें, यहाँ किसी तरह का हंगामा किया तो कार्रवाई जरूर होगी। इसके बाद पार्षद वहां से छोटा सा मुंह लेकर निकल गए। एक बात से चप मत करे, हाँ चप मत करे। अरे भाई बात दूर खड़ो, सुनो क्या है? अरे बंद कर दो यार, मेरे को बात सुनो मेरी। अरे उनसे क्यों बात करो यार, उनसे बात करो ना यार। देखो ओ भैया इधर आ जाओ यार, बात कर रहे हो एकदम ऐसे समझा क्या? हल कर दे रहा हूँ, चलो सर ये भगा उनको। मेरी बात सुन लो। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में स्थित घटिया विधानसभा क्षेत्र के गांव गुराड़िया गुर्जर में ग्रामीणों ने अपनी 3 मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया। सुबह से एसडीएम व तहसीलदार व प्रशासनिक अधिकारी मतदान करवाने के लिए ग्रामीणों को समझाइश दे रहे थे, पर ग्रामीण कलेक्टर के आश्वासन का इंतजार कर रहे थे। लगभग दोपहर 2:45 बजे तक मात्र 31 वोट ही डाले गए थे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा गुराड़िया गुर्जर पहुंचकर ग्रामीणों से उनकी मांगों पर चर्चा कर उन्हें आश्वासन दिया, मतदान की समझाइश दी। इसके पश्चात मतदान के लिए भारी संख्या में ग्रामीण जन मतदान करने के लिए पहुंचे। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि हम काफी समय से कुछ मांगों को लेकर परेशान हैं, लेकिन हमें हमेशा से सिर्फ आश्वासन ही दिए जाते हैं। हमारी पीड़ा सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं। हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता बल्कि नजरअंदाज किया जाता है। ग्राम गुराड़िया गुर्जर में दोपहर 1 बजे तक सिर्फ 12 वोट ही डाले गए थे। इसमें से 10 शासकीय कर्मचारियों के हैं, 2 वोट भाजपा नेताओं के थे। जानकारी मिलने तक प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करते रहे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने गुराड़िया गुर्जर पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चाएं की, उनकी मांगों को सुना और आश्वासन देते हुए समझाइश दी। इसके बाद ग्रामीण जन माने। इसके बाद मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए देखते ही देखते मतदाता पहुंचने लगे। सर जी, हमारे कलेक्टर साहब से यह मांग थी कि हमारे गांव में एक तो पाइपलाइन मतलब नर्मदा जी की नहीं आई, हमारे गांव को स्कूल एक टूटो पड़े है, एक हमारे गांव की सोसाइटी टूटी पड़ी है, दूसरा गांव से हम खातर बीज लाते हैं। तो कलेक्टर साहब को हमने मांग करी तो कलेक्टर साहब आए हैं और उनने हमारे प्राप्ति दी है, तुम्हारा तीनों काम में करवाई करूँगा, यह हमारे आश्वासन दिया उनने। अच्छा, फिर अब मतदान पूर्ण रूप से किया जाए? हाँ, आप कर रहे हैं सर। यहाँ गुराड़िया गुर्जर में लोगों की कुछ मांगे थी, वो आकर के यहाँ पर सुनी गई हैं और लोगों ने विश्वास दिलाया कि अब लोग मतदान करेंगे। तो यहाँ पर मतदान प्रारंभ हो रहा है।